पुष्पनगर राज्यसभा का दृश्य। महाराज कहते हैं, सभासदों, तुम्हें तो पता ही होगा कि मुझे घोड़ा कितना पसंद है। मंत्री कहते हैं, जी महाराज, आपके घोड़ों के शौक के कारण ही तो कभी कभार खजाने में पैसों की कमी हो जाती है और इसी कारण मैं उस समय अपना जेब भरने के लिए खजाने से कुछ नहीं ले पाता। सभासद हंस उठते हैं। विनोद कहता है, मंत्री जी, क्या कल आपने पी कर सोया था जो आज ही महाराज के सामने सारा सच उगल दिए? कवि कहते हैं, मंत्री ने बोला सच? क्यों, उन्होंने पिया था कुछ खराब? महाराज भी सब सुन चुके, अब मंत्री होगा बर्बाद। सभासद फिर से हंस उठते हैं। महाराज कहते हैं, मंत्री, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा, परंतु सभासदगण, मेरे अस्तबल में घोड़े बहुत पुराने हो गए हैं। मुझे अच्छे किस्म के नए घोड़े चाहिए। क्या तुम सबके पास कोई सुझाव है? विनोद कहता है, महाराज, अगर आपको सबसे बेहतर घोड़े चाहिए तो आपको अरब के घोड़ों के बाज़ार में खुद जाकर वहाँ से अपने हाथों सबसे पसंदीदा घोड़ा चुनना होगा। मंत्री कहते हैं, महाराज, आप विनोद के बातों में मत आइए। आप है पुष्पनगर के राजा श्रीमान पुष्पादित्य। आप क्यों कष्ट करके सुदूर अरब देश से घोड़े लाएंगे? और फिर सबसे अच्छे घोड़े सिर्फ अरब में मिलता है, ये किस पुस्तक में लिखा हुआ है? महाराज कहते हैं, तो मंत्री, तुम मुझे क्या सलाह देना चाहते हो जिससे मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन घोड़े का मालिक बन पाऊँगा? मंत्री कहता है, कुछ नहीं महाराज, आप बस पूरे राज्य में घोषणा कर दीजिए कि चाहे कोई जहाँ से हो सके महाराज को दुनिया के सबसे अच्छा घोड़ा लाकर दे, तो उसे घोड़े का उचित मूल्य के साथ पुरस्कार भी मिलेगा। महाराज कहते हैं, हाँ, यह सुझाव अच्छा है। मैं अभी पूरे राज्य में इस बात की घोषणा करने की व्यवस्था करता हूँ। अगले दिन घोषक ढिंढोरा पीटकर पूरे राज्य में घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, पुष्पनगर के ग्रामवासियों सुनो, महाराज का आदेश है कि जो भी महाराज को सबसे बेहतरीन घोड़ा लाकर देगा उसे महाराज घोड़े का उचित मूल्य देने के साथ साथ पुरस्कृत भी करेंगे। सुनो सुनो सुनो। यह सुन ग्रामवासी अपने ही अंदर बात करने लगते हैं। महाराज की ये कैसी आदेश है? हमारे राज्य आसपास के राज्यों में तो ऐसा कोई खास किस्म का घोड़ा नहीं मिलता। मिलेगा तो हो सकता है वो सुदूर पारस्य या अरब देश में। वहाँ जाने की और घोड़ा खरीद लाने की क्षमता हम साधारण ग्रामवासियों के पास नहीं है। लोगों की यह बातें एक 25 साल का गरीब परंतु चालाक लड़का सुनकर सोचने लगता है कि यही सही मौका है एक ही चुटकी में अपनी किस्मत बदलने की। वह अगली सुबह महाराज के सभा में उपस्थित होकर कहता है, महाराज, मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार घोड़े का अनुसंधान कर लिया है, परंतु वह घोड़ा का मालिक उस घोड़े को उधार में नहीं देना चाहता। वह एक घोड़े की 5000 स्वर्ण मुद्रा मांग रहा है। अगर आप चाहें तो मुझे 5000 स्वर्ण मुद्रा दे दें। मैं कल ही घोड़ा आपके पास पेश करूंगा और अगर आपको वह अच्छा ना भी लगे तो मैं उस घोड़े को लौटा दूंगा। महाराज खुशी के मारे कहते हैं, नहीं नहीं, मैं अभी ही तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्रा दे देता हूँ। तुम जल्द ही जाकर उस व्यक्ति से घोड़ा खरीद लो, वरना क्या पता कोई और लेकर चला जाए। वह लड़का सोचता है कि अगर मोल थोड़ी और बढ़ा देता तो अच्छा होता। वह कहता है, महाराज, मैंने तो आपको कहना ही भूल गया। वो मालिक कह रहा था कि उसके पास उसी प्रकार के 2 और घोड़े हैं। अगर आप चाहें तो मैं वो दोनों भी खरीद लाऊंगा। महाराज थोड़ी सोच के बाद कहते हैं, ठीक है मंत्री, तुम इस व्यक्ति को 3 घोड़े के 15,000 सिक्के दे दो। विनोद टोकते हुए कहता है, परंतु महाराज, किसी को इतने सारे सिक्के दे देना ठीक नहीं होगा। तो महाराज उत्तर देते हैं, तो ठीक है। उस लड़के से कहते हैं, तुम मुझे तुम्हारा किसी भी एक चीज़ बंधक देकर जाओ। वह लड़का अपने जेब से एक हीरे जैसा दिखने वाला वस्तु निकालकर कहता है, महाराज, इस हीरे की कीमत 20,000 सिक्के हैं। आप चाहें तो मैं घोड़ा न लाने तक यह बंधक रख सकते हैं। विनोद कुछ कहने लगता है कि महाराज उसे रोक कर उस लड़के से कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं इस हीरे को बंधक रखता हूँ। तुम मंत्री से आवश्यक सिक्के लेकर इसी वक्त घोड़े खरीदने निकल जाओ। वह लड़का मंत्री से 15,000 सिक्के लेकर निकल पड़ता है। सभा की समाप्ति होती है। अब 10 दिन हो चले थे, लेकिन न तो उस लड़के का और न ही घोड़ों का कोई नामो निशान था।
महाराज व्याकुल हो जाते हैं और खुद को हल्का करने के लिए बगीचे में टहल मार रहे थे। तभी उनकी नज़र विनोद पर पड़ती है और उस बगीचे में एक पेड़ के नीचे कागज़ में कुछ लिखते हुए देखते हैं और उसके कागज़ में देखने पर वहाँ लिखा हुआ था पुष्पनगर राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्तियों की सूची। उसके नीचे महाराज देखते हैं कि सूची में सबसे पहले उनका नाम है। वे गुस्से से लाल हो जाते हैं और विनोद से कहते हैं, विनोद ये तुमने क्या लिखा है? पुष्पनगर के सबसे मूर्ख व्यक्ति में पहले मेरा नाम। विनोद कहता है, महाराज इसमें मैंने कोई भूल ही नहीं किया है। आप राज्य के सबसे मूर्ख हैं, इसीलिए मैंने आपका नाम सबसे पहले लिखा है। महाराज कहते हैं, विनोद तुम मुझे समझाओ कि मैं कैसे इस राज्य का सबसे मूर्ख व्यक्ति हूँ, और अगर ना समझा पाए तो सर धड़ से अलग कर दूंगा। विनोद कहता है, शांत हो जाइए महाराज, अगर आप मूर्ख ना होते तो किसी अनजान व्यक्ति को 15,000 सोने के सिक्के आप उसके बातों पर आकर ना देते। महाराज कहते हैं, तो उसने तो एक कीमती हीरा भी दिया है मेरे पास बंधक रखने को। विनोद हंसकर कहता है, महाराज आप खुद ही सोचिए, जिस व्यक्ति के पास 20,000 स्वर्ण मुद्रा की कीमती हीरा है, क्या वो 5,000 सिक्कों से एक घोड़ा खरीद कर आपके सामने पेश नहीं कर सकता था? मुझे पूरा विश्वास है कि वह हीरा नकली है। आप चाहें तो हीरे की जांच कर सकते हैं। महाराज कहते हैं, बिल्कुल। वे एक हीरे के दुकानदार को लाकर हीरा परीक्षा करने को कहते हैं और परीक्षा करने के बाद वे दुकानदार हीरा को जोर से जमीन पर पटक देता है, जिससे वह टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। विनोद कहता है, महाराज ये हीरा नहीं बल्कि कांच का टुकड़ा है, इसीलिए ये जमीन पर गिरकर टूट गया। महाराज कहते हैं, अच्छा ठीक है, परंतु अगर वह लड़का सही में घोड़े लेकर आ जाए तो? विनोद कहता है, तो महाराज इस सूची में सबसे पहले नाम उसी लड़के का होगा, क्योंकि इतने पैसे मिलने के बाद भी अगर कोई लौट आए तो उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। महाराज हंस पड़ते हैं और कहते हैं, शाबाश विनोद, तुम्हारी बुद्धि का तो कोई जवाब ही नहीं है। हालांकि मैंने अपनी मूर्खता के चलते 15,000 स्वर्ण मुद्रा खोए, परंतु तुम्हारे जैसा एक रत्न जिसके पास हो उसे और क्या ही चाहिए।